या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही बोल जाए नज़ा की तकलीफ को। शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। और या इलाही गर्मी ये माशर से जब फड़के बदन तो दामने मुस्तफ़ा की ठंडी हवा का साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे
मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही बोल जाएं नज़अ की तकलीफ को, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो, और या इलाही गर्मी ये माशर से जब फड़के बदन, तो दामने मुस्तफ़ा की ठंडी हवा का साथ हो। अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद सबसे पहले हम अल्लाह जल्ला वाला का शुक्र अदा करते हैं कि खालिक़े कायनात ने हमें ये जुम्मतुल मुबारक की सआदत बख्शी, और हम रब की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि हमारे रब इस जुम्मा की बरकत से हमें बरकतें अता फरमा, और इस जुम्मा की सआदत की बरकत से अल्लाह जल्ला वाला हम सारों के गुनाह ख़ता माफ़ कर दे। अहबाब ज़ी वक़ार, इल्म के हवाला से चंद बातें मैंने गोश गुजार करनी है, और इसके अंदर जो नुक्ता जो मेन पॉइंट्स जो होंगे बयान करने के हवाला से, वो ये होंगे कि इंसान की निस्बत के हवाला से, कि जहाँ इंसान जिस जगह पे बैठता है, जिस सोबत को इख्तियार करता है, जिस संगत को इख्तियार करता है, तो हालात वाक़यात उसी के उस तरह के हो जाते हैं कि जिन लोगों के दरमियान वो बैठता है। ये अमूमन दुनिया में एक रवाज बन चुका है। तो वैसे भी एक मिसाल बनी हुई है कि हर जो जहाँ पे कोई खुशबू हो, फूल हो, तो मसल अतर की दुकान हो, तो बंदा जब अतर की दुकान में चला जाए, अतर ना ही ख़रीदे, तो घूम फिर के जब बाहर आ जाए तो उससे अतर की खुशबू आ रही होती है। तो जो औलिया सूफिया होते हैं वो भी उन लोगों को पहचान लेते हैं कि जो ऐसे गलत अड्डों पे जाकर बैठते हैं, गलतकारी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उन लोगों को उनकी गलतकारी की बू आ रही होती है। वो लोग जो पहचानने वाले होते हैं। ये आपके सामने मैं इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने जो इरशादात फरमाए हैं, उस हवाला से मैं चंद बातें गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट हैं और बड़ी इल्म इसके अंदर इल्म है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं सोहबत के हवाला से, सोहबत कहते हैं संगत को, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ यारी। दोस्ती यारी भी ना हो, जिस तरह से अभी मैंने कहा है कि बंदा जब किसी ऐसी मजलिस में जाकर बैठता है तो वो मजलिस वाले जितने भी हैं जो जिस तरह की बातें करेंगे, हो सकता है उस शख्स को वहाँ पे जाने की वजह से, बैठने की वजह से, वो उनकी सोबत इख्तियार करने की वजह से उनकी चंद हरकत जो हैं, हरकतें हैं, हो सकता है उसके अंदर पाई जाए। इस हवाला से चंद बातें गोश गुजार करूँगा। आप फरमाते हैं, मन जलसा मा समानियती असनाफिन मिनन नारी ज़ादहुल्लाहु समानियता अशियाई। पहला पॉइंट उन्होंने बयान किया है कि जो 8 किस्म के लोगों के पास बैठता है, 8 किस्म के लोगों के पास बैठता है, तो अल्लाह जल्ला वाला उसे 8 किस्म की चीज़ें अता करता है। यानी ये जो 8 लोग हैं उनके बारे में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो 8 किस्म के लोगों के दरमियान बैठता है, उनकी सोबतों में बैठता है, उनकी संगत में बैठता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को 8 चीज़ें अता करता है। और वो कौन कौन सी हैं? पहली है मन जलसा
मअल अगनियाई ज़ादहुल्लाहु हुब्बद दुनिया व रग़िब फ़ीहा। पहली आपने ये निशानी बयान की है, पॉइंट बयान किया है, वो क्या है कि जो दौलतमंदों के पास बैठता है और उसका उठना बैठना उनके पास शुरू हो जाए, सिर्फ बैठता ही नहीं है, दौलतमंदों के पास उठना बैठना उसका शुरू हो जाए, तो उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत और रग़बत पैदा हो जाती है। दौलतमंदों के पास बैठने से इंसान, उनके पास आने जाने की वजह से उसके दिल में एक दुनिया की मोहब्बत आ जाती है और दुनिया की तरफ वो बंदा राग़िब हो जाता है, क्योंकि वो हर वक्त दौलत ही की बातें करता है और वो लोग हर वक्त वो दौलत ही की बातें करते रहते हैं। इस वजह से कि उसके अंदर ये चीज़ दुनिया की मोहब्बत आ जाती है, उन लोगों की सोबत इख्तियार करने की वजह से, उन लोगों के पास बैठने की वजह से, क्योंकि उस बंदे की ज़िंदगी जो जो परवान चढ़ती है तो उसके दिल के अंदर भी वही ख्वाहिशात पाई जाती हैं जो उन लोगों के सामने बैठकर सुना करता था, जो उनका अमल होता था, जो उनकी गुफ्तगू हुआ करती थी, उसी अंदाज से वो जो शख्स उनके पास बैठने की वजह से उसके दिल में ये रग़बत आ जाती है। मिसाल ले लीजिए, आज इस दौर में हर तरफ अपनी जगह पे है, बंदा बिजनेसमैन है, बिजनेस करनी चाहिए, रिज़्क़ हलाल से कमाया हुआ पैसा, जो रुपए हैं, पाउंड्स हैं, डॉलर्स हैं, दिरहम हैं, दिनार हैं, उसका रिज़्क़ हलाल से कमाए हुए पैसे से बिज़नेस जायज़ है, जितनी मर्ज़ी करे, उसका ज़कात में उसके लाजिम है उसके मुताबिक। अब बंदा अपने रिज़्क़ हलाल से बिज़नेस का काम करता है, ये अल्लाह की इबादत है, करनी चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। रिज़्क़ हलाल से जितनी मर्ज़ी वो बिज़नेस करे, आउट ऑफ कंट्री करे, इधर करे, इस कंट्री में जहाँ कहीं भी अपनी बिज़नेस चमकाए, वो करना चाहे तो कर सकता है, कोई ममानियत नहीं है। मगर इसके अंदर जो पॉइंट बयान किया गया है, एक बंदा अगर कोई बिज़नेस करता है तो काम काज करते करते अगर वो अल्लाह को याद नहीं करता, जिस बिज़नेस को रिज़्क़ हलाल में जो रब्बे करीम ने उसको अता किया है, जो पैसा माल दिया है रब्बे करीम ने, उसकी बारगाह में सर बसजूद होकर उसका शुक्र अदा नहीं करता कि जिस रब ने उसे इतनी इज्जत दी है, उसे इतना माल दिया है, जायदाद दी है, उसको हिम्मत दी है उठने बैठने की, काम काज करने की, बोलने की, देखने की, चलने की, काम काज करने की, उसको ये शऊर रब्बे करीम ने दिया है, ताकत दी है। उस रब की बारगाह में जिसने रब्बे करीम ने उसको सब कुछ अता किया है, उसकी बारगाह में सर बसजूद नहीं होता। रब की बारगाह में अगर नमाज जाती है, हो सकता है वो बंदा नमाजी हो, तो नमाज का टाइम अगर जा रहा है तो अगर कोई डीलर सामने बैठा है तो बात करते करते फिर कहता है कि मेरा टाइम आधा घंटा रहता है, मुझे चांस दीजिए, तो अगला जो है हो सकता है नमाजी ना हो, तो बात कर वो कहने आगे जो दूसरा सामने बैठा होता है तो वो कहता है कि अभी टाइम पड़ा है, दो चार बातें कर लेते हैं, हो सकता है बाद में टाइम ना मिले। तो इसी तरह करते करते उसकी नमाज चली जाती है। तो आखिर में बंदा कहता क्या है, अब नमाज का मसला है, क्योंकि अल्लाह ने ये तोहफ़ा हजूर अलैहि सलाम को दिया है, हम इसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं रह होते। तो जब एंड पे बात आती है तो बंदा कहता है चलो पढ़ लेंगे, चलो चली गई है पढ़ लेंगे। अब जब चलो जो लफ्ज़ है ये अमूमन हमारे अंदर पाया जाता है। किसी बंदे का अगर इतना बड़ा नुकसान हो जाए, कोई नुकसान हो जाए खुदा न खास्ता, तो उस पर अफसोस बड़ा करता है, बहुत ज़्यादा अफसोस करता है। या पैसे का अगर माल, जो पैसा उसके पास है, कमाया हुआ माल है, उसका नुकसान हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, अगर एक बंदा कोई अपनी कोठी बनाता है इतनी बड़ी, तो हफ्ता के बाद वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है, तो उस पर अफसोस करता है। तो इस पे भी उलमाए कराम फरमाते हैं कि वो रब की बारगाह में शुक्र अदा कर दे कि रब करीम उस पर खुश हो जाएगा। इस वजह से कि जब वो रब की बारगाह में ये कहेगा कि जिस तरह से आयत करीमा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो तो इंसान के बारे में है, वो माल के बारे में भी हो सकती है कि जो रब ने मुझे दिया है वो माल रब ने ले लिया है। जब वो शुक्र अदा करेगा तो रब करीम उस पर रहमतों का नज़ूल करेगा। मिसाल के तौर पर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे,
गौसे आज़म की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस की है, तो आप वो पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि उस माल से, उस हक बयानी की वजह से सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साजिदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अलैहि सलाम के बारे में अपने अक़्द के बारे में, अपने निकाह के बारे में पैगाम खुद ही पहुँचाया। हुजूर अलैहि सलाम की को सादक और अमीन पाकर उस बिज़नेस में, तो वो बाद गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक माल आ रहा था बहरी जहाज़ में। तो किसी ने खबर दी कि या गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो आपका बिज़नेस का माल आ रहा था, तो वो सारे का सारा समंदर में डूब गया, गर्क हो गया। तो आपने गर्दन झुकाकर इस तरह से हाथ उठाए, रब की बारगाह में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या रब तेरा शुक्र है। फिर उसके बाद आधा घंटा गुजरने के बाद या कुछ लम्हात के बाद किसी ने खबर दी कि या गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो कि आपका जो माल डूब गया था, ये खबर ये मिली थी कि वो गर्क हो गया है। वो गर्क नहीं हुआ, वो सही सलामत किनारे पे जो बहरी जहाज था वो लगा हुआ है, तो साजो सामान बाहर निकाल रहे हैं। तो आपने फिर गर्दन झुकाकर इस तरह से फिर सर उठाया, रब की बारगाह में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ए रब तेरा शुक्र है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने पूछा या सैयदी, या गौसे आज़म, जब ये खबर मिली कि आपका बेड़ा गर्क हो गया, यानी जो बेड़ा आ रहा था बहरी जहाज वो डूब गया, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने शुक्र अदा किया। जब ये खबर सुनी कि सही सलामत किनारे पे लगा, तो फिर भी आपने कहा रब की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने रब की बारगाह में शुक्र अदा किया है, इसलिए किया था कि ए रब्बे करीम, ये तेरा दिया हुआ माल था जो गर्क हो गया है, तूने दिया है, अब तेरे हवाले है, तेरी बारगाह में पहुंच गया है। अब मैंने दोबारा शुक्र इसलिए रब की बारगाह में अदा किया, रब्बे करीम, जो मेरे हक में था तूने मुझे वो अता कर दिया है। तो लिहाजा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मन जलसा मा समानियती असनाफिन मिनन नारी ज़ादहुल्लाहु समानियत अशियाई, जो 8 लोगों के पास बैठेगा उसे 8 ही चीज़ें मुयस्सर होंगी। और वो कौन सी हैं? दोबारा इरशाद फरमाए, मन जलसा, जो बैठेगा, माल अगनियाई ज़ादहुल्लाहु हब्बत दुनिया, हुब्बत दुनिया, फिर फरमाया व रागिबा फीहा। फरमाते हैं कि जो शख्स दौलतमंदों के पास बैठेगा, जो दौलतमंद होंगे उनके पास उठना बैठना अपना रखेगा, उसके पास आना जाना होगा, तो उसे दुनिया की मोहब्बत मिलेगी, उसे दुनिया की मोहब्बत मिलेगी। वो दुनिया की मोहब्बत में रागिब हो जाएगा, उसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी। आज दुनिया में देखें, लोग प्लाटिंग की बात कर रहे हैं, घर घर में जाएं, हर तरह कोठियों की बात चल रही है, प्लाटिंग खरीदे जा रहे हैं। कभी हमने ये ज़िंदगी में सोचा है जो हमारी प्लाटिंग की जगह बनेगी वो कितनी होगी? कोई मरले की नहीं होगी, कोई कनाल के हिसाब से नहीं होगी। वो 2 गज ज़मीन को जो जगह हमें चाहिए, क्या उस जगह के लिए, उस प्लाट के लिए हमने कोई कुछ ख़रीदा है, कुछ कमाया है, कुछ हमने अपने पास रखा है? क्या रब की बारगाह में हमने उसका शुक्राना अदा किया है? क्या उस प्लाट जो हमने बनाना है अपने हक़ में, पता नहीं वो भी नसीब होगा या नहीं। वो खुश नसीब लोग हैं जिनको वो प्लाट नसीब हो रहा है। वो कब्र वाली ज़िंदगी जो है, वो जो लहद है, जो कब्र है, वो किसी जो खुश नसीब हैं जिन लोगों को नसीब होगी वो कब्र। क्यों कुछ लोग ऐसे हैं उनको नसीब भी नहीं होती। आप दुनिया में ये न्यूज़ सुनते रहते हैं, हो सकता है हमने अपनी आंखों से भी देखा है। कुछ लोग ऐसे हैं दरिया में डूब गए, डेड बॉडी नहीं मिली, कोई आग में जल गए, फिर वो बिल्कुल खाक हो गए। अब क्या करेंगे? वो डेड बॉडी नहीं मिली, कब्र बनाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि वो डेड बॉडी नहीं मिली। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि हमने रवायात में पढ़ा है, उनको ढेरों की जो गंदगी होती है उस पर फेंक दिया जाता है। पिछली उम्मतों की बात कर रहा हूँ। फिर कभी कभार हमने ऐसा भी किताबों के अंदर पढ़ा है, वो अल्लाह के नबियों को वही हुई, उनको वहाँ से उठाकर जन्नत के आला मुकाम पर उनको पहुँचा दिया गया। ये उनके नसीब की बात है।
तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं कि जो शख्स दौलतमंदों के पास बैठेगा, दौलत कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर दौलत ही में गुम हो जाए तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं है। दौलत की बातें करता रहे, नमाज ना पढ़े, अल्लाह का खौफ ना रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल से चली जाए, दुनिया की मोहब्बत आ जाए, जिस दुनिया को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया मलून है, दुनिया मलून है, जिसने इसके साथ मोहब्बत की वो शख्स मलून हो गया। मलून की तशरीह नहीं करना चाहता, बड़ी सख्त इसकी तशरीह है कि उलमाए कराम ने इसके बारे में मलून क्या कहा है कि मलून क्या है। ये इसलिए कि दुनिया के अंदर रहते हुए जो इंसान रब की बारगाह में झुके, रब का खौफ अपने दिल में रखे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखे, वही कामयाब है। और जो दूसरा पॉइंट इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने बयान किया है वो भी सुनने वाला फरमाते हैं, फ़मन जलसा मअल फ़ुक़राई जअलल्लाहु लहू शुक्रन बिरिदन बिक़िस्मतिल्लाहि। फरमाते हैं जो फ़कीरों के पास बैठने लगेगा उसको दो चीज़ें मिलेगी। जो अल्लाह के फ़कीर लोग हैं, जो शख्स फ़कीरों के पास बैठेगा, एक तो उसको शुक्र की दौलत मिलेगी, कहिए सुबहान अल्लाह, शुक्र की दौलत मिलेगी, और दूसरा जो रब की तकसीम है उसकी तकसीम पे वो राज़ी हो जाएगा। ये दो चीज़ें फ़कीरों के पास मिलेंगी। जो अल्लाह के फ़कीर लोग हैं, जो उलमा हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, वो उलमाए हक्का हैं, सूफिया हैं, अकाबरीन हैं, जो उलमाए हक्का जिनको कहते हैं, उनके पास बैठने से इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि एक तो चीज़ उसको मिलेगी, वो क्या है, वो रब का शुक्र अदा करने वाला बंदा बन जाएगा। जो रब ने उसको माल दिया है वो उस पर राज़ी हो जाएगा। फिर आगे इसी की तशरीह करते हुए वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला का एक पॉइंट मेरे जहन में आ गया। वो फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी मर्ज़ी को और रब की मर्ज़ी में, अपनी मर्ज़ी और रब की मर्ज़ी का नाम, ये वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल आपको सुना रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी और रब की मर्ज़ी, इसमें गम है। अपनी मर्ज़ी और रब की मर्ज़ी को दोनों मिला लें, अपनी मर्ज़ी भी और रब की मर्ज़ी में, वो फरमाते हैं कि इसमें गम है। और जो शख्स अपनी मर्ज़ी को रब की मर्ज़ी पे फना कर दे फिर उसको इत्मीनान है, उसको सुकून ही सुकून है। जे सोना मेरे दुख विच राज़ी तो मैं सुख नू चुल्ले पावा, गुलाम फरीदा जिथे मिल जाए सोना उन्हों रो रो हाल सुनावा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि जो रब की बारगाह में शुक्राने के तौर पर रब का शुक्रिया अदा करे, हर नेमत मिलने पे, हर नेमत, वो रोटी खाए रब का शुक्र अदा करे, बंदा अगर उसको कोई दावत दे तो उसका शुक्र अदा करे, जो एक निवाला अगर एक गिलास पानी का दे तो उस बंदे का शुक्र अदा करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा किसी बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का नशुक्रा है, वो रब का नशुक्रा है। आखिरी पॉइंट इसके 8 हैं, मैं आखिरी पॉइंट बयान करना चाहता हूँ, वो उलमा के बारे में है, वो आपको सुनाता हूँ मैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मन जलसा मअल उलमाई, फरमाते हैं कि जो शख्स उलमा के करीब बैठेगा उसको भी दो तीन चीज़ें मिलेंगी। वो ये पहला पॉइंट वो ये है कि उसको इल्म मिलेगा, फिर उसके बाद नूर मिलेगा, और फिर तीसरा फरमाते हैं जज़ाकल्लाह खैर, फिर तीसरा फरमाया गया इल्म मिलेगा, नूर भी इल्म ही है, ये एक चीज़ मिलेगी, और दूसरा उसको हदायत मिलेगी, हदायत मिलेगी। ये दो चीज़ें उसको मुयस्सर होंगी किन की बारगाह में बैठने से। ये 8 पॉइंट है, इंशाल्लाह किसी दिन बयान करूँगा, बड़े लंबे हैं। ये उलमा की महफिलों में बैठने से बंदे को इल्म मिलेगा, रोशनी मिलेगी, और दूसरा हदायत उसको मिलेगी। रब हदायत देने वाला है कि कोई दूसरा शख्स हदायत दे नहीं सकता, मगर जब वो शख्स उलमा के करीब बैठेगा। सूफिया फरमाते हैं, हदीस शरीफ का खुलासा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खुलासा हदीस का ये है कि अपने बच्चों को और अपने आप को उलमा के करीब कर लो, सूफिया के करीब कर लो। अगर वो सूफिया के करीब बैठेंगे, उलमाए हक्का के करीब बैठेंगे,
कुछ न कुछ उनको ज़रूर मिलेगा, उनको हदायत मिलेगी, नूर मिलेगा, इल्म मिलेगा, ये रोशनी उनके पास आ जाएगी। जब हदायत मिलेगी तो वो घर में उठने बैठने से वो उनके अंदर रिस्पेक्ट आ जाएगी, बोलने का तरीका आ जाएगा, संजीदगी आ जाएगी। यही पॉइंट अगर हम अपने पास सिर्फ यानी जिसको जेब और पैकेट कहते हैं इसके अंदर ना रखें, अपने दिल के अंदर जो खाना बना है ना, इस प्याले के अंदर इसको रखा करें। इसलिए कि ये बातें तो बड़ी छोटी हैं सुनने में, पर बातें बड़ी वज़नी हैं। अगर हम इन पे अमल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकती हैं। क़िबला अल्लामा बाबर हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने तमाम बाप को सलाम पेश किया है। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बतें कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।